हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डीजी फॉरेंसिक्स बाय निधि। यस, आज का ये हमारा वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द अफिलिएशंस ऑफ एनएफएसयू। यस, एनएफएसयू के बहुत सारे कैंपसेस है इन डिफरेंट स्कैटर्ड सिटीज। ठीक है, सो बहुत सारे कैंपसेस है, लेकिन जहाँ पे जिस भी सिटी में उन लोगों का कैंपस नहीं है, दे हैव ट्राइड टू अफिलिएट टू डिफरेंट कॉलेजेस। सो आज के वीडियो पूरा जरूर देखना बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल विथ यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अफिलिएशन का मतलब क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफिलिएशन। सो अफिलिएशन एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है जो मेन बॉडी और जो अफिलिएटेड सब कॉलेजेस होती है उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल एनएफएसयू इज द मेन बॉडी। ठीक है, अगर हम नाम दे फॉर एग्जाम्पल एनएफएसयू इज द पेरेंट कॉलेज। ठीक है, और जो अफिलिएटेड नीचे कॉलेजेस है उसको हम नाम देते हैं चाइल्ड कॉलेजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सो इस अफिलिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक अग्रीमेंट साइन होता है जहां पे जितनी भी चाइल्ड कॉलेजेस है वो ये चीज को अग्री करती है कि जो भी पेरेंट कॉलेज के करिकुलम्स होंगे या फिर उनकी जो गाइडलाइंस होंगी, उनके जो एडमिशन प्रोसीजर्स होंगे या फिर और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारी चीजें जितनी भी चाइल्ड कॉलेजेस है वो सब कॉलेजेस ये चीज फॉलो करेगी। इसका मतलब जो भी एनएफएसयू ने सेट किया है उनके एडमिशन प्रोसीजर्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीजें इनहेरिट होगी या फिर हम बोल सकते हैं फॉलो करेगी जितनी भी अफिलिएटेड कॉलेजेस है, यानी कि हमारी चाइल्ड कॉलेजेस है। very easy to understand. So this is called affiliation. ठीक है, so it means the college adheres to the academic standards, जैसे कि मैंने बोला curriculum, guidelines and quality assurance measures set by the larger institution. So जो यहाँ पे larger institution है NFSU, उनकी सारी procedures follow की जाएगी from with the affiliated colleges. ठीक है, ओके, सो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी अफिलिएटेड कॉलेजेस है। ओके, सो सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो है दैट इज लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, दैट इज LIFS। ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड कोर्स। आप सबको पता है दैट इट इज अ 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स। Secondly, it also offers you MSc Forensic Science. ठीक है, then it also offers PG Diploma in Fingerprint Science and it is PG Diploma in Forensic Document Examination. तो ये सारे कोर्सेज इस इंस्टीट्यूट में ऑफर्ड है। इसका मतलब इसका जो करिकुलम होगा will be the same as NFSU। तो NFSU में जो जो करिकुलम है, जो जो चैप्टर्स, जो जो सेमेस्टर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो थियोरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो, डिट्टो सेम टू सेम आपको इस इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया जाएगा। ये मतलब होता है अफिलिएशन। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी दी गई है तो हम वो भी देख लेते हैं। इसकी वेबसाइट है दैट इज lifs.co.in। आप भी जाके गूगल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ वेबसाइट है यहाँ पे। अगर ठीक है, ये ऐसी कुछ वेबसाइट है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है। तो इफ यू सी BSc MSc फोरेंसिक साइंस 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स, तो इसमें अंदर और भी डिटेल्स दी होंगी, जैसे कि यस सी इट इज गिवन एज 5 years 10 सेमेस्टर्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला दैट इट इज अ 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स जहाँ पे 10 सेमेस्टर्स होता है। ऑब्वियसली बिकॉज यू आर हैविंग 2 degree course, that's BSc plus MSc. इसकी eligibility क्या है? that you should be passed or appeared in 10+2 or its equivalent in science, physics, chemistry, biology, mathematics with at least 60% for general OBC EWS category candidates and 55% or equivalent for SC ST and PWD category candidates. तो अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हो तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग 60%. Otherwise, if you are coming in SC, ST and PWD category, 55% is okay. ठीक है, और हाँ, इन लोगों ने कोर्स की आउटलाइन भी दी रखी है। दैट्स वेरी गुड कि आपको पता चलेगा कि आप सेमेस्टर 1 में आपको क्या कोर्स कंटेंट्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, देन क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, crime and society, general physics, general chemistry, biology, skill based elective and practical 1. So this is also really good कि आपको idea रहे अपने mind में that yes, these are the subjects which I am going to study in semester 1, then semester 2, 3, 4, 5, 6. so सारे semesters का उन लोगों ने दिया है यहीं पे, so that it becomes easy for us. ये बहुत अच्छी बात है ना।
यस, सो सेमेस्टर 10 में क्या होगा, दैट विल बी इंटर्नशिप और डेजर्टेशन आएगा, तो हम वो भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है। सो यस, ऑब्वियसली लास्ट सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप होता है या फिर डेजर्टेशन होता है, तो दैट और हाँ गाइज, ये जो इंटर्नशिप और डेजर्टेशन होता है, सो आप अच्छे से करना, बिकॉज इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड रहती है, इसको लाइटली मत लेना। ओके, सो डेजर्टेशन का सिनॉप्सिस हमें मिल चुका है। सो यहाँ पे आपको टाइटल देना है, फिर उसका बैकग्राउंड एंड नीड फॉर द स्टडी, उसमें 500 वर्ड्स में लिखना है। तो ये पूरा आपको दिया गया है, डोंट वरी, ये जो चीज है मैं आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, सो दैट आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये है बेसिकली डेजर्टेशन का सिनॉप्सिस, जहाँ पे आपको दिया जाता है कि आपको कैसे डेजर्टेशन बनाना है। ओके, so second college which we have the affiliation of NFSU is Institute of Road Traffic Education. अब आप लोग कहोगे कि मैम ये कैसा नेम है, रोड ट्रैफिक एजुकेशन, इसका हमारा फोरेंसिक साइंस से क्या लेना देना है? लेकिन वेट, Institute of Road Traffic Education, that is IRTE, also has a department called Institute of Forensic Science, जहाँ पे they are teaching cybercrime and other courses. So yes, it is completely related to cybersecurity. So ये location located कहाँ है? This is located in Faridabad, which is in Haryana. And the programs they offer are again BSc plus MSc Forensic Science, which is again an integrated course for 5 years. And secondly, they also offer MSc Forensic Science. So इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी है, that is www.irte.com, जिस पे आप जाके और डिटेल्स इसकी चेक कर सकते हो। हम भी इसकी वेबसाइट देख के चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जाओगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, जो कि ये हमारा कुछ काम का नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, यस, ये हमारे काम की चीज है। ऑल्सो दे आर हैविंग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। सो विल गो टू डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस और हम देखेंगे कि ये लोग क्या क्या कोर्स ऑफर करते हैं। यस, सो यहाँ पे देखो लिखा भी है क्लियरली दैट इट इज NFSU अफिलिएशन, बिकॉज अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो दे हैव नॉट मेंशन्ड द NFSU अफिलिएशन, विच मतलब वो क्लियरली दिखा रहा है कि यस, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ही है जो अफिलिएटेड है विद NFSU, ठीक है। सो यस, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में हम देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने फोटोज वगैरह अपने इवेंट्स के दिखाए हैं। और अगर हम एकेडमिक्स में देखें, हाँ, BSc MSc फॉरेंसिक साइंस में अगर हम देखें तो शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, हाँ, यहाँ पे इट इज अ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स एंड इट इज अफिलिएटेड टू NFSU। सो अबाउट द प्रोग्राम ऑब्जेक्ट, ओके, सो इन्होंने भी हाँ एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी है, दैट पास्ड और अपीयर्ड इन 10+2 इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, the same at least 60% for general OBC EWS and 55% for SC ST and PWD category candidates, ठीक है। सो यस, इन लोगों ने भी सेमेस्टर में कोर्स कंटेंट दिया है, सो अगेन इट विल बिकम इजी फॉर यू कि आपको पता चलेगा कि हम सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ने वाले हैं। सो सेमेस्टर 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, crime scene management and criminal profiling, crime and society, general physics 1, general chemistry 1, general biology 1, skill based elective 1 and practical 1. Then semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ऑल्सो आपको स्पेशलाइजेशंस भी दिया गया है। सो हाँ, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको सिलेक्ट करना है 7th सेमेस्टर में, ठीक है। और यहाँ पे 8th सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, आप कर सकते हो एट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। और हाँ गाइज, अगर आपको ये भी जानना हो कि जब आप एक FSL में जाते हो तो आपको कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी के बारे में बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ कि किस किस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो दैट आपको आंसर किस तरह करना है, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अब भी सब्सक्राइब कर लो। यस, सो यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस दिया गया है। फॉर एग्जांपल साइबर फॉरेंसिक्स के स्पेशलाइजेशंस है, एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक्स, मोबाइल एंड नेटवर्क फॉरेंसिक्स, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग।
और यहाँ पे सेमेस्टर 9 में कॉम्प्रिहेंशन वाइवा और वो सब है. सेमेस्टर 10 इज ऑल अबाउट एमएससी प्रोजेक्ट. तो ये सारी चीजें हैं. ठीक है. ओके. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इनकी बहुत अच्छी है. करियर अपॉर्चुनिटीज दिया है. ठीक है. अगर हम देखें सिर्फ एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. अगर हम एमएससी फॉरेंसिक साइंस में yes, again we have semester course contents. That's semester 1 will be all about introduction to forensics, psychology, law and statistics, instrumental techniques, crime scene management and forensic evidences, fingerprints and question documents, forensic biology and anthropology, laboratory course 1 and laboratory 2. So वैसे ही आपका semester 1 2 3 4th सेमेस्टर में आपका होगा मेजर प्रोजेक्ट डेजिटेशन जो हम सब करते हैं. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट रोड ट्रैफिक इंस्टीट्यूट. Okay, so thirdly we have UP State Institute of Forensic Science, that UPSIFS. So again we are having second college which is in UP. First we also had seen a Lloyd Institute of Forensic Science which was in Greater Noida in Uttar Pradesh, and this is UP State Institute of Forensic Science that is in Lucknow, Uttar Pradesh. The programs they offer are BSc plus MSc Forensic Science, again an integrated 5-year course, then MSc Forensic Science, then BTech plus MTech in Computer Science and Engineering. ये जो लास्ट में मैंने CS लिखा है दैट्स ऑल इन साइबर सिक्योरिटी. सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में ही अपना आगे फील्ड फ्यूचर करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दीज साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज. सो बेसिकली CS का मतलब है ये जो सारे कोर्सेज है दीज ऑल आर साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज. So yes, BTech plus MTech आप कर सकते हो. Then it's MTech in Artificial Intelligence and Data Sciences. Again, it is a cybersecurity course. Guys, Artificial Intelligence is on the peak, I would say right now, because जो लोग मुझे Instagram और YouTube पर follow करते हैं उनको पता है that recently I had visited India's CyberSec Expo which was held in Mumbai for the first time in India. तो वहाँ पे भी ये चीज मैंने notice की थी that artificial intelligence is literally on the peak right now and the future is really bright in AI. So जो बच्चों को इनमें इस चीज में इंटरेस्ट है you should definitely go for this artificial intelligence. ठीक है. Yes, they are also offering BSc LLB honors, then LLM in criminal law and criminal justice administration, and LLM in cyber law and cybercrime investigation. सो बहुत सारे कोर्सेज UPSIFS हमें ऑफर कर रही है. तो हम इसकी वेबसाइट भी है वो भी चेक कर लेते हैं. दैट इज वहां पे हमें और डिटेल्स भी मिल सकती है. Okay, so this is the website, guys. Yes, right now admissions are open for 2025-2026 session. So अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेता हो अभी just now admissions are open. So yes, हम इसमें देख लेते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें schools, so schools of forensic science में कौन कौन से प्रोग्राम्स है. So programs offered at the School of Forensic Science. Firstly, it is BSc MSc Forensic Science. It is a 5-year integrated program. Yes, ये duration है 5 years. इसमें seats intake कितनी है? That is 60. Again, fee structure that's rupees 75,000 INR per semester. ठीक है. याद रखना this is a 5-year integrated course, मतलब आपके 10 semesters हुए and 75,000 per semester. So registration fees क्या है इसकी? That's rupees 1,000 for general category, 750 for SC, ST and PWD categories. Registration fee non-refundable. Okay, so this is the website for IFSCS, that's NSIT. दोनों नामों से जाने जाती है. It's in Ahmedabad. So yes, अगर हम यहाँ पे courses में देखें तो cyber security courses will see first. Yes, so MSc Digital Forensics and Information Security में intake कितने हैं? 50 seats. For MSc Cyber Security also it is 50. अगर हम इसको देखें शायद हमें course content मिल जाए इसमें भी. Okay, यहाँ so अगर हम eligibility, yes, so eligibility criteria हम देखें तो उन्होंने clearly क्या mention किया? As per NFSU norms. So जो भी NFSU के norms है वही सारी चीजें इसमें भी apply होगी. इसी को हम बोलते हैं affiliation. ठीक है. Intake is 50 and yes, tuition fees भी दी गई है. That is 1,12,000 per semester fees, guys. Okay.
सो यस, सेमेस्टर 1 में आपको कंप्यूटर फॉरेंसिक्स आएगा, उसके क्रेडिट्स भी दिए गए हैं। सो ये सारी चीजें आप यहीं पे चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक है सेम 1, दैट्स पाइथन एंड स्क्रिप्टिंग लैबोरेटरी। यस, पाइथन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आप फ्री हो या फिर आप अभी जॉब कर रहे हो, तो आप साइड में पाइथन के कोडिंग आप सीख सकते हो, बिकॉज पाइथन बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा फोरेंसिक्स में, ठीक है। फिर सेम 2 में स्टार्ट हो जाएगा आपका मोबाइल फोरेंसिक्स, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मालवेयर एनालिसिस, और ये सारी चीजें हैं, तो आप इसको आराम से देख सकते हो बैठ के, ठीक है। सो दिस इज फॉर एमएससी डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और इसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखें फॉर या एमएससी साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें क्या, ओके, सो सेम 1 में उसका भी पूरा कोर्स कंटेंट दिया है, अगेन विद द क्रेडिट्स, दैट एसेंशियल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वेयरफेयर, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एंड कंप्लायंस, then web application security, then artificial intelligence, introduction to forensic science and cyber law। तो ये सारी चीजें सेम 1 में है। सेम 2 में आपका स्टार्ट हो जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी, मालवेयर एनालिसिस, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। सेम 4 में लास्ट आपका होगा मेजर प्रोजेक्ट, अगेन क्रेडिट्स के साथ दिया गया है, तो आप इसको आराम से बैठ के चेक कर लेना, डोंट वरी। इसकी सारी जो वेबसाइट्स की जो यूआरएल्स है, ये सब चीजें मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। इसका यस, ड्यूरेशन इज ऑल्सो फॉर 2 इयर्स। हम इसकी इनटेक हमने देखा था, यस इट वाज 50 सीट्स, द फीस आर अगेन 1,12,000 पर सेमेस्टर। सो 2 इयर्स का कोर्स है, दैट मीन्स 4 सेमेस्टर्स, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन एज पर द एनएफएसयू नॉर्म्स, ठीक है। सो यस, ये था हमारा MSc Cyber Security. Next, we have Institute of Forensic Sciences and Cyber Security, that is NSIT. इसका लोकेशन कहाँ पे है? That is, it is situated in Ahmedabad, Gujarat. Yes, NFSU का जो गांधीनगर कैंपस है, that's situated in Gandhinagar. And in Ahmedabad also we are having Institute of Forensic Sciences and Cyber Security, that is NSIT. ये कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एमएससी डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यस, जब भी मेरे कोई भी स्टूडेंट्स से बात होती है, सबसे पहला क्वेश्चन, और एवरी वीक जो मैं संडे क्यूएनए करती हूँ, उसमें भी मुझे एवरी वीक ये क्वेश्चन आता है कि मैम आपने कौन सा कोर्स चूज किया था, व्हाट इज योर डिग्री। सो लेट मी टुडे क्लैरिफाई इन द वीडियो इटसेल्फ दैट यस, आई हैव स्टडीड दिस डिग्री, दैट इज एमएससी इन डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। So yes, I had studied this degree. I hope now it's clear, guys. So then it's MSc Cybersecurity, then BTech plus MTech Computer Science and Engineering, BSc plus MSc Forensic Science, again an integrated course that's for 5 years. MSc Forensic Science, then BBA plus MBA Forensic Accounting and Fraud Investigation, BTech plus MTech Computer Science and Engineering. So ये कॉलेज हमें काफी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है। ऑल्सो इट्स वेबसाइट इज मेंशन्ड हियर, IFSCS। सो इसको हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट फॉर IFSCS, दैट्स NSIT। दोनों नामों से जाने जाती है, इट्स इन अहमदाबाद। सो यस, अगर हम यहाँ पे कोर्सेज में देखें तो साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज विल सी फर्स्ट। Yes, so MSc Digital Forensics and Information Security में intake कितने हैं? 50 seats. For MSc Cyber Security also it is 50. अगर हम इसको देखें, शायद हमें कोर्स कंटेंट मिल जाए इसमें भी। ओके, यहाँ अगर हम एलिजिबिलिटी, यस, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखें तो उन्होंने क्लियरली क्या मेंशन किया? एज पर एनएफएसयू नॉर्म्स। सो जो भी एनएफएसयू के नॉर्म्स है, वही सारी चीजें इसमें भी अप्लाई होगी। इसी को हम बोलते हैं अफिलिएशन, ठीक है। इनटेक इज 50 एंड यस, ट्यूशन फीस भी दी गई है, दैट इज 1,12,000 पर सेमेस्टर फीस, गाइज। ओके, सो यस, सेमेस्टर 1 में आपको कंप्यूटर फॉरेंसिक्स आएगा, उसके क्रेडिट्स भी दिए गए हैं, सो ये सारी चीजें आप यहीं पे चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक है सेम 1, दैट्स पाइथन एंड स्क्रिप्टिंग लैबोरेटरी। यस, पाइथन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आप फ्री हो या फिर आप अभी जॉब कर रहे हो, तो आप साइड में पाइथन के कोडिंग आप सीख सकते हो, बिकॉज पाइथन
बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा फोरेंसिक्स में। ठीक है, फिर सेम 2 में स्टार्ट हो जाएगा आपका मोबाइल फोरेंसिक्स, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मालवेयर एनालिसिस, ये सारी चीजें हैं, तो आप इसको आराम से देख सकते हो बैठ के। ठीक है, सो दिस इज फॉर एमएससी डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और इसका ड्यूरेशन है 2 years। ठीक है, सेकेंडली अगर हम देखें फॉर या एमएससी साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें क्या, ओके, सो सेम 1 में उसका भी पूरा कोर्स कंटेंट दिया है, अगेन विद द क्रेडिट्स, दैट एसेंशियल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वेयरफेयर, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एंड कंप्लायंस, then web application security, then artificial intelligence, introduction to forensic science and cyber law। तो ये सारी चीजें सेम 1 में है। सेम 2 में आपका स्टार्ट हो जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी, मालवेयर एनालिसिस, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। सेम 4 में लास्ट आपका होगा मेजर प्रोजेक्ट, अगेन क्रेडिट्स के साथ दिया गया है, तो आप इसको आराम से बैठ के चेक कर लेना, डोंट वरी। इसकी सारी जो वेबसाइट्स की जो यूआरएल्स है, ये सब चीजें मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइस। ठीक है, इसका यस ड्यूरेशन इज आल्सो फॉर 2 years। हम इसकी इनटेक हमने देखा था, यस इट वाज 50 सीट्स, द फीस आर अगेन 1,12,000 पर सेमेस्टर, सो 2 years का कोर्स है, दैट मीन्स 4 semesters। ठीक है, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन एज पर द एनएफएसयू नॉर्म्स। ठीक है, सो यस ये था हमारा MSc cyber security। Next, we'll see BTech, MTech, computer engineering and computer science and engineering, that's cyber security again course। ठीक है, तो यहाँ पे इनटेक अभी देंगे, अभी हमें दिया नहीं है, इट्स फीस भी यहाँ पे दी है, इट इज पर सेमेस्टर फीस, द ड्यूरेशन इज फॉर 5 years गाइज। ठीक है, मतलब 10 years, 10 semesters, 5 years मतलब 10 semesters, and eligibility criteria again it is per NFSU norms, and यहाँ पे भी इसका कोर्स दिया गया है, फर्स्ट इज इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सीपी है आपका सेम 1 में। सो यस ये सारी चीजें है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन चेक हियर, एंड लास्ट सेम 9 यू हैव ब्लॉकचेन एंड सो मेनी कोर्स कंटेंट पूरा दिया गया है, सो आप आराम से देख लेना। ठीक है, this is the last one, that's National Institute of Electronics and Information Technology, that is NIELIT, where it is located, in Kolkata, West Bengal। The programs the college offers are MSc Cybersecurity and PG Diploma in Cybersecurity, और इन लोगों ने वेबसाइट भी दी है, so we'll check the website and the course details अगर हमें मिल जाए तो। Okay, so this is what something you will see on your desktop। ठीक है, सो जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करते हो, यहाँ से हम स्टूडेंट जोन में कोर्सेज में जाके, ये लोग बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, फॉर्मल कोर्सेज है, इनफॉर्मल कोर्सेज है, सो बेसिकली वी वांट फॉर्मल कोर्सेज, तो हम फॉर्मल कोर्सेज में देखते हैं। सो यस यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि एमटेक इन एम्बेडेड सिस्टम्स, फिर एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, फिर बीएससी आईटी, ये सेंटर्स दिखा रहे हैं जहाँ पे ये कोर्स कंडक्ट होता है। ठीक है, सो एमएससी आईटी भी है इन श्रीनगर, अगरतला, देन सो या ये सारे कोर्सेज है जो हमें मिल जाएंगे। हम देख लेते हैं एक बार वेबसाइट। ये वेबसाइट ना गाइस थोड़ी सी मुझे मतलब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है इस वेबसाइट में, तो ये वेबसाइट को आप आराम से बैठ के देखना, बिकॉज मुझे भी इस वेबसाइट को थोड़ा सा देखने में टाइम लगा था। सो यू कैन ऑल्सो सिट एंड जस्ट आप आराम से बैठ के इस कोर्स को देख, इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, सो ये कुछ अफिलिएशंस है विथ एनएफएसयू। सो आई होप अब आप सबको ये चीज क्लियर होगी दैट एनएफएसयू आर हैविंग सम ऑफ द अफिलिएशंस विथ डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है,
सो यस, अगर आपको स्टिल भी कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग जॉब स्कोप्स, या फिर ये जानना हो कि ये फोरेंसिक फील्ड में कोई स्कोप है आगे या नहीं, या फिर कोई कॉलेजेस के रिगार्डिंग, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, और इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल फोरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी विथ मी, any doubts regarding cyber security or digital forensics, you can talk to me personally. Yes guys, you can book my one-on-one personal career counseling session and I'll be answering all your questions. उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कमेंट करो एंड we will get back to you. So if you find this video fruitful और अगर आपको मजा आया हो, then please like, share and subscribe to DG Forensics by Nidhi. Also don't forget to hit the bell icon so that you never miss any important updates from us. हम यहीं पे मिलेंगे next Friday. Till then, stay digitally safe from DG Forensics by Nidhi.